हालेलुया हालेलुया बरीबाउल खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। जितने भाई बहन इस समय देख रहे हैं पिता, जितने भाई बहन पिता प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। ओ तेरे नाम से इसी घड़ी पिता वो चंगे होने पाए, जो समस्याएं इनके जीवन में है पिता, वो हर एक समस्याओं का समाधान तेरे नाम से मिलने पाए पिता। हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए खुदावन। हर एक आर्थिक संकट जो इनके जीवन में कार्य कर रही है वो तेरे नाम से दूर हो जाए पिता। इनके तू आशीष रखा है पिता, ये समस्याओं के आगे इनके लिए आशीष दरवाजे को खोल के रखा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। रक्तम जयम। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। में पियो समस्याओं में हम प्रभु से शिकायत नहीं, हम उसके विरुद्ध में नहीं, बल्कि हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, विश्वास में कायम हो के जो भी दुख संकट आई है उन समस्याओं के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और रक्तम जयम। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, वो हर समस्याओं को हम तेरे नाम झुकाते हैं, भगाते हैं और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बीमार पड़े हो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए खुदावन। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बीमार पड़े हैं पिता, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ओ तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बीमारी इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, उन बीमारियों को हम तेरे नाम झुकाते हैं, भगाते हैं, उनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनके हाथों, उनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य जय प्रभु जी। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी आत्मा, अंधकार की आत्माओं में फंसे हुए हम प्रार्थना करते पिता। इस प्रार्थना को देखते ही पिता उनके जीवन में आशीष उतरने पाए पिता, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक समस्याओं को उनके जीवन से निकलने की घोषणा करते। दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, की आत्मा, ईश्वर के नाम में प्रार्थना को देखते ही सुनते हैं, इनके जीवन से इस घर निकलने पाए। ये प्रार्थना जिस घर में चली उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाशन, वचन का उजियाते नाम से आज जय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, उन सबको तो आशीष प्रदान करे, और जितना बीज बोते पिता उसके 100 गुना काटने जा रहे हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इनके घर में जो समस्याएं हैं पिता तेरे नाम से दूर होने पाए, हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए पिता। जिनका घर नहीं बना है पिता, आधे फंसा हुआ है, उस घर को हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते पिता। वो घर पूरा होने में इन सब की सहायता मदद कर खुदावन। हर एक रुकी हुई आशीष तेरे नाम से आने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो विदेश में रह कार्य करते हम प्रार्थना करते हैं, और जहां भी रह कार्य करते नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए पिता। जो बीमार पड़े थे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए, हर एक समस्याओं का समाधान उनके जीवन में इसी घड़ी मिलने पाए पिता। हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए, हर एक जॉब की समस्याएं तेरे नाम से दूर होने पाए। और ऋषि खराबा हुलराबा रिक खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। उन सबको हम तेरे नाम से पिता आशीष की घोषणा करते हैं खुदावन। इन सबको तू आशीष भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। जो चिंताओं में पड़े हुए, समस्याओं में घिरे हुए पिता, वो चिंता करे बातों को हम तेरे नाम झुकाते हैं, भगाते और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बीमार पड़े तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए, हर एक समस्याओं का समाधान मिलने पाए, इनके बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको तू आशीष भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। दिमाग करे अगुवाई किया, में सहायता किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। रात्रि का जो खाना खाते पिता उस खाने को आशीष करते हैं, उसे खाने तेरे नाम की महिमा होने पाए। जो दवाई खाते समय नहीं लगती है उस दवाई को आशीष का दवाई खाते शरीर में निकलने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश में प्रकट हो जाए, पूरे भारत देश को इस महामारी से आजादी के छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य करी, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से निकलने की घोषणा करते हैं पिता। रात सुनाए देख कल की दिन सब क्रिया से कान ठन नहीं पाए, सुबह उठ करते नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता प्रदान कर। प्रार्थना सुबह धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के मधुरों मीठ नाम साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। जैसे कि आप सभी को पता है आज फ्राइडे है और शुक्रवार को और बुधवार को आप सभी के लिए वचन लेकर आता हूँ। तो आज सभी के बीच में वचन लेकर आया हूँ। तो प्रार्थना पूर्वक विश्वास पूर्वक प्रभु को उपस्थिति में बैठिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करने जा रहे हैं और इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। और प्रार्थना जितने भाई बहन विश्वास के साथ क्लेम करेंगे, प्रभु उनके जीवन में आज की संध्या कालीन प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है। हालेलुया। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता इस सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर अब तक पहुँच छुपाए रखा पिता, हर एक महामारी दो बीमारियों से बचाए रखा पिता। एक अवसर प्रदान किया पिता कि हम तेरी उपस्थिति में बैठकर हम तेरी आराधना कर सके। खुदा मन इस बात के लिए हम धन्यवाद देते। जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे, वचन सुन रहे पिता, इन सबको तो आशीष प्रदान कर पिता। शुरू से लेकर अंत पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठा दीजिए प्रभु जी। जो चिंता इनके जीवन में कार्य करे, चिंता इस वचनों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन से निकलने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता। इनका हृदय तेरे प्रति खुल जाए पिता। प्रभु जी जो इस समय समस्याओं में घिरे हुए वचनों के द्वारा वो हर एक समस्याओं का समाधान आज के मध्य संध्या काल मिलने पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पिता पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठा दीजिए प्रभु। जब वचन बोया जाता है पिता, जब मुंह से वचन निकलता है पिता, मैं नहीं बल्कि मुझ में होकर पवित्र आत्मा बातचीत करने पाए, ताकि सुनने वाले हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। खुदावन यही प्रार्थना करते हैं। इन सबको तो आज भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु ना पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुंदर आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आइए हम वचनों की ओर जाते हैं। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों के उसके 10वें अध्याय के उसके 13 पद में। वहां पास लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसको सह सको। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमारे जीवन में दुख संकट समस्याएं भेजता है शैतान के द्वारा, तो उससे निकलने का भी एक रास्ता रहता है। और वो रास्ता हम कब प्राप्त कर सकते हैं? हम प्रार्थना पूर्वक हम उस रास्ते को, हम उस मार्ग को हम पहचान सकते हैं। ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक इस प्रार्थना को सुनिए, इस वचन को सुनिए मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं सुनेंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष को नहीं भेजेगा और आपको वचन समझ में नहीं आएगा। यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है, इसलिए हमें प्रार्थना के साथ साथ हमें वचन भी मनन करना है, वचनों पे चलना है, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाना है। हालेलुया। तो यहाँ पास प्रभु का वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। यानी कि आपकी जितनी क्षमता होगी उतना ही आपको वो समस्या देगा, आपको दुख देगा, आपको दर्द देगा, लेकिन उससे निकलने का एक रास्ता भी आपके लिए रखा गया है। जब एक छोटा बच्चा होता है और जब वो स्कूल जाता है तो उसको कंधे पे इतना ही बोझ दिया जाता है जितना वो सह सके, लेकिन फिर भी माता पिता का ध्यान उस बच्चे पे रहता है कि वो बोझ को उठा सकता है या नहीं सकता। उसी प्रकार से परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर लगे रहता है। जब समस्याएं हमारे जीवन में कार्य करती तो उसका नजर हमें पे रहता है कि ये समस्या का समाधान निकाल सकता है, ये समस्याओं को सह सकता है या नहीं सकता। और जैसे ही आप उसमें असमर्थ होते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना पूर्वक उन समस्याओं में प्रभु को उपस्थिति में बैठे, हम उससे प्रार्थना करें। वो हर एक समस्याओं का समाधान दिया है, उससे निकलने का एक रास्ता भी वो हमारे लिए रखा है। हालेलुया। और उन समस्याओं को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम प्रभु को उपस्थिति में बैठकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। यहाँ पास कहता है, और तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसको सह सको। आपकी जितनी क्षमता होगी, सहने की जितनी क्षमता होगी, उतना ही वो आपके ऊपर बोझ देगा। हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति के
उसके 22 अध्याय से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पास हम देखते हैं अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। परमेश्वर द्वारा अब्राहम के जीवन में एक परीक्षा दिया गया, परीक्षा को भेजा गया। परमेश्वर ने सोचा कि अब्राहम क्या मेरे जो मैं उसके ऊपर परीक्षा को भेजूंगा वो उसमें खरा निकलता है या नहीं निकलता है। उत्पत्ति 22 के हम पहले पद से देखेंगे तो वहां पास लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझको बताऊंगा वहां उसको होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर कांटी कस करे अपने को 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने के लिए क्या कहा कि हे अब्राहम, तू जिससे अधिक प्रेम करता है अर्थात तेरे इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर तू मोरिया शहर में जा, मोरिया देश में जा। वहां मैं तुझको एक पहाड़ बताऊंगा, उस पहाड़ पर तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक का तू बलि चढ़ा देना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पुराना नियम का है, लेकिन जब नया नियम पढ़ेंगे तो इन सब बलि चढ़ाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना अंतिम रक्त बहा दिया है। और जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा, जो व्यक्ति अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेगा, उस पर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करेगा, उसको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। हालेलुया। तो ये सब यीशु मसीह के जन्म के पहले की बातें। उस समय का विश्वास देखिए कैसा था। हमारे अंदर ही मेरे प्रियो विश्वास ऐसा ही होना चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ समस्याएं आए तो हम प्रभु से प्रश्न न करने। यहाँ पास परमेश्वर ने केवल एक बार अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र को लेकर तू उस देश में चला जा और वहां अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ा दे। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रश्न नहीं किया, नहीं प्रभु मेरे पास मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, इसके बदले तो मुझको और कुछ बोल दे। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि परमेश्वर मेरे पुत्र को नहीं छीनेगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रति विश्वास था। उसका दृढ़ विश्वास से उसको पुत्र को उसको वापस किया है। यहां पर जब हम शुरू से देखेंगे, शुरू से और ध्यान पूर्वक सुनिए। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि करने के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौटे आएंगे। मेरे प्रियो, यहां ध्यान से आप जब वचन को पढ़ेंगे तो अब्राहम शब्दों में भी उसका विश्वास है। वो पहाड़ पर क्यों जा रहा है? अपने लड़के को बलि करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। लेकिन सेवकों से वो क्या बढ़ रहा है? जब बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पास ये शब्द को पकड़ पाएंगे। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यानी कि अब्राहम के शब्दों में ही सामर्थ है। उसके शब्द, उसके मुंह से कहे हुए शब्द में ही विश्वास छिपा हुआ है। वो जा रहा है पहाड़ पर, तो उसको अपने सेवकों से कहना चाहिए था कि मैं लड़का पहाड़ पर जा रहे हैं और पहाड़ पर से मैं दंडवत करके मैं आऊंगा। लेकिन उसके शब्द क्या कहते हैं? मैं यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। वो किस लिए जा रहा है? वह अपने बच्चे को वहां बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। तो फिर यहाँ पर अपने सेवकों से क्यों कह रहा है कि मैं लड़का और मैं दंडवत करके लौट आएंगे? यानी कि उसके अंदर विश्वास छिपा हुआ है। उसको पता है कि परमेश्वर मेरे पुत्र को मुझसे नहीं छीनेगा। उसके अंदर विश्वास भरा हुआ है।
अगर उसको केवल अकेला आना रहता तो वहां पास कहता कि मैं दंडवत करके आऊंगा या फिर आ रहा हूं, लेकिन वहां पास आएंगे कहा, यानी कि वो दोनों साथ में आएंगे। हालेलुया, उसके शब्द में ही विश्वास छिपा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया, हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले हो जाए मेरे प्रियो। जब हम विश्वास करेंगे तो हम प्रभु से आशीष को प्राप्त करेंगे। बिना विश्वास हम उसको प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अगर प्रभु से हमें कुछ चाहिए, उससे चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, केवल हमें उस पर भरोसा रखना है। यहाँ पास भजन संहिता 62 के 8 पद में कहा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उसको अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमें क्या करना है? हमें अपने दिल की बातों को खोल कर परमेश्वर के सामने रखना है। और वचन कहता है, हे लोगों हर समय, चाहे दुख संकट सुख कोई भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हमें हर समय अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है। अब्राहम के मन में पूर्ण विश्वास है उसको अपने परमेश्वर के ऊपर, इसलिए अपने सेवकों से कहता है, लड़का और मैं दंडवत करके आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हालेलुया, उस लड़के को पता नहीं कि परमेश्वर ने मेरे पिता से कहा है कि अपने इकलौते पुत्र अर्थात इसहाक को जाकर उस पहाड़ पर होम बलि करके चढ़ा दे। लड़का देखता है, वो उसके ऊपर लकड़ी लाता है, यानी कि वह 15 से अधिक वर्ष का होगा, लगभग 18 और 20 साल के लगभग होगा, इसलिए उसके ऊपर लकड़ी लाद कर वह पहाड़ के ऊपर चढ़। अगर छोटा होता तो उसके ऊपर लकड़ी नहीं लादता। तो जब वो लड़का बड़ा था, वो समझदार था, उससे पूछता अपने पिता से, हे पिता, हमारे पास तो आग जलाने का सामान है, लकड़ी है, लेकिन हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं बलि चढ़ाने के लिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं। वो अपने पिता से प्रश्न कर रहा है। फिर देखिए उसके पिता ने उससे क्या कहा। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। अब्राहम क्या कहता अपने पुत्र से मेरे प्रियो? कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की मेढ़ का उपाय आप ही करेगा। उसके अंदर विश्वास छिपा हुआ है। वो जा रहा है अपने पुत्र को बलि करने के लिए, लेकिन उसके अंदर विश्वास भरा है। वो मन में प्रार्थना करते जा रहा होगा परमेश्वर से, हाँ प्रभु हम वहां जा रहे हैं, तू होम बलि के भेड़ के लिए तू इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। उसके अंदर विश्वास भरा हुआ था। क्या हमारा विश्वास से परमेश्वर पर अब्राहम के जैसा है मेरे प्रियो? क्या हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं या नहीं? अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हम उससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना विश्वास उससे प्रसन्न करना अनहोना है। हम उससे विश्वास से ही प्रसन्न कर सकते हैं, और जो प्रसन्न होता है उससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब आप प्रभु के सामने आएंगे, उससे प्रसन्न करेंगे, तो आपको सब कुछ देगा। प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ना ही होम बलि करना है, ना ही आपको कुछ कार्य करना है, केवल आपको उस पर विश्वास करना है और उसकी आज्ञाओं पे चलना है। यीशु मसीह ने पृथ्वी के हर एक मनुष्यों के खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया, अपने पापों की, अब हमारे पापों के खातिर वो अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अंत जीवन को प्राप्त करे। अब हमें बलि करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान कर दिया है। और जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा, अपने पापों की क्षमा। अब पहले क्या किया जाता था? पुराने नियम में अगर कोई व्यक्ति पाप करता था या पाप में वह पकड़ा जाता था, वह क्या करता? पापों की क्षमा के लिए वह बलि चढ़ाता था, लेकिन उसके बलि के द्वारा उसके पाप धोया नहीं जाता था, मिटाया नहीं जाता था, केवल बलि के द्वारा उसका पाप ढांपा जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने
यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई व्यक्ति पापों की क्षमा उससे मांगे, अपने जीवन का उद्धारकर्ता उसको स्वीकार करे, उसका पाप मिटा दिया जाएगा। अगर हम आज अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जो हमने जीवन में हमें पाप किए जाने अनजाने में, उन पापों के खातिर हम प्रभु यीशु से माफी मांगते हैं। हाँ प्रभु, मैं तेरे वचनों से अनजान था, मेरे अपराधों को, मेरे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करे। तो प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। तो जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उसके सामने सच्चाई ईमानदारी के साथ, आपके पाप उसी समय मिटा दिए जाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरों में जिलाया गया है, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं, तो आपका पाप मिटा दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पास अब्राहम के अंदर विश्वास है, परमेश्वर पर उसको भरोसा था। हमारा विश्वास भी मेरे प्रियो ऐसा ही होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास मसीह जीवन में बहुत ही जरूरी है। जब परीक्षा आए तो हमें उस समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है, लेकिन जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, उस समय हम विश्वास में पीछे हट जाते हैं। जब यीशु मसीह के चेलों के जीवन में परीक्षा आया तो वो भी विश्वास में कमजोर हो गए, विश्वास से पीछे हट गए। हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती के उसके 14 अध्याय के उसके 24 पद से पढ़ेंगे, जब चेलों के जीवन में परीक्षा आई, वो भी परीक्षा में फेल हो गए। देखिए, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते चलते उसके पास आया। चेलों ने उसको झील पर चलते देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ठाठ बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने, जो उससे नाव पर चेला था, उसमें एक चेला पतरस था, उसने कहा, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कहा, हे प्रभु, मुझको बचा। मेरे प्रियो, हम भी जब हमारे जीवन में सामने से तूफान आती है, समस्याएं हमारे चारों तरफ घेर के बैठी होती है, जीवन के रास्ते, सब रास्ते बंद नजर आते हैं, तब हम भी उस समय डर जाते हैं। जब पतरस के अंदर विश्वास था, उसने कहा, हे प्रभु, अगर तू ही है तो मुझको पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। जिस तरह से यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, पतरस भी कुछ दूर तक पानी पर चल के गया, लेकिन जैसे ही सामने की तरफ से लहरें को देखा, लहरों को देखकर वह डर गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में समस्याएं, दुख है, तकलीफ है, लहरों का बादल टूट पड़े, उस समय आपको विश्वास में कमजोर नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही आप विश्वास से नीचे गिरते हैं, जैसे ही आपके अंदर शक आता है, संदेह आता है, आप विश्वास में नीचे गिर जाते हैं और उन समस्याओं से निकलने में असमर्थ हो जाते हैं, बल्कि और भी आप नीचे दबते जाते हैं। यहां पर पतरस क्या कहता है, तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चला, पर हवा को देखकर डर गया। हमारे जीवन में समस्याएं को देखते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। मेरे प्रियो, हम डर को निकाले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने भय की नहीं, बल्कि हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। और यहाँ कहता है, जब वह डूबने लगा तो चिल्लाया, कहा, हे प्रभु, मुझको बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर थाम लिया। उसने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। हमें प्रभु यीशु मसीह पर संदेह नहीं करना है मेरे प्रियो। वो हमें जयवंत देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे संग है। पर पतरस के अंदर, जब तक उसके अंदर विश्वास था, तब तक वह पानी पे चल रहा था, लेकिन समस्याओं को, जब उसके सामने वो तूफान को देखा, वो समस्याओं को देखा कि वो समस्या मुझको डुबा कर लेके चली जाएगी, वो तूफान मुझको डुबा के ले चली जाएगी, उसके अंदर डर आ गया, उसके अंदर संदेह आ गया और वह पानी में डूबने लगा।
जब वो पानी में डूबने लगा तो कहता है, हे प्रभु मुझको बचा। तब प्रभु उसको, यीशु मसीह उसको हाथ को पकड़कर ऊपर निकालते हैं। इसी प्रकार से जब हम समस्याओं में पूरी तरह से फंस जाते हैं, जब हम घिर जाते हैं, सब रास्ते बंद नजर आती है, तब हम प्रभु के पास आते हैं। जब हमारे जीवन में समस्याएं आने की ही हो, उसी समय हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। ये नहीं कि हम इंतजार करें कि जब चारों तरफ से दुख के बादल भर जाए, चारों तरफ से घेर जाए, हम उस समय प्रार्थना करें। जब समस्याएं आपके जीवन में आए, दूसरों के जाने के पहले आप प्रभु के पास आइए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब चेलों के जीवन में जब परीक्षा आई, वो डर गए, संदेह लाए अपने मन में और वो परीक्षाओं में फेल हो गए। फिर प्रभु यीशु मसीह से कहता, हे अल्पविश्वासियों, तुमने मन में संदेह क्यों किया? वो अपने चेलों को अल्पविश्वासियों कह रहा है, मेरे प्रिय, यानी कि बिना विश्वास किया हुआ। संदेह करने वाले व्यक्ति भी वो अल्पविश्वासियों में गिने जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन में संदेह नहीं करना है, हमें अपने मन में शक नहीं लाना है। प्रभु का वचन सदा सदा काल तक जीवित रहने वाला परमेश्वर है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन यीशु मसीह का जो वचन है वो सदा काल तक रहने वाली है। तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाए। जब समस्याओं को देखें कि आने वाली है, हम उसी समय हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। समस्याएं हमारे जीवन में निकल के चली जाएगी। जिस तरह से पतरस पानी में डूबने लगा, तब प्रभु को पुकार रहा है, हे प्रभु मुझको बचा। उसी प्रकार से जब हम समस्याओं को देखें, उसी समय हम प्रभु से गिराकर घुटनों पे आकर उपवास के साथ हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं। प्रभु हमसे उसमें से निकालेगा, आपको डूबने नहीं देगा। वो समस्याएं आने से पहले ही आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। वो आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। जब हम विश्वास में कायम होकर आगे बढ़ते हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है मेरे प्रियो, वो हमारे साथ है। तो हम परीक्षाओं में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। जब समस्याएं घिरे, उन समस्याओं को प्रभु से शिकायत करने के बजाय हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं। परमेश्वर हमें उस समस्याओं से निकालने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से यहाँ अब्राहम के अंदर विश्वास था, उसने संदेह नहीं किया, उसने शक नहीं लाया, वो विश्वास में कायम होकर वह पहाड़ पर गया। यहाँ कहता है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो अपने पुत्र को मारने ही वाला था। देखिए उसका विश्वास कब तक परखा गया, उसके अंदर संदेह नहीं आया। परमेश्वर को उसके ऊपर भरोसा नहीं था कि ये मुझसे इतना भय मानता है। उसके जीवन में परीक्षा को भेजा। हो सकता है आप भी वचन पे चलते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु कार्यों में सहयोग करते हो, 10वां अंश देते हो, भेंट दान सब कुछ देते हो, लेकिन हो सकता है तब भी आपके जीवन में परीक्षा आ सकती है। प्रभु परखता है, देखता है कि ये इसके अंदर भय है, क्यों इतना मेरा भय मान रहा है। उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा। वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, उसके भय को मानते हुए, उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए वो अब वेदी को बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, अपने पुत्र की साग को उसके ऊपर रखकर वो मारने ही वाला था कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको आवाज दिया, हे अब्राहम, उस पुत्र को, उस लड़के को कुछ हानि ना पहुंचा, कुछ मत कर उसको।
उसका विश्वास यहाँ तक परखा गया मेरे प्रियो। बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। हमें प्राण देने तक प्रभु पर भरोसा रखना है। जिस तरह से यहाँ अब्राहम ने विश्वास रखा परमेश्वर पर, छुरी चलाने तक उसका भरोसा डगमगाया नहीं, उसके अंदर संदेह नहीं आया अब तो इसको मैं मारने वाला हूं, परमेश्वर कब मुझको पुकारेगा, कब मुझको आज्ञा देगा कि मैं इसको कुछ ना हानि पहुंचाऊं। उसके अंदर ये संदेह नहीं आया। वह मन में प्रार्थना करता होगा, वो प्रभु से मारने ही वाला था अपने बच्चों को, परमेश्वर ने उसको रोक दिया। उसका विश्वास से खरा निकला, वह विश्वास में खरा निकला। परमेश्वर परखता है, परीक्षाओं में डालता है। हो सकता है आप प्रभु की आज्ञाओं पर भी चलते हो, फिर भी आपके जीवन में परीक्षा आ सकती है मेरे प्रियो। वह परखता है कि यह व्यक्ति क्यों मेरा भय मानता है। अय्यूब के जीवन में भी वो भी एक खरा मनुष्य था, वो भी आज्ञा को पालन करता था, लेकिन उसके जीवन में भी परीक्षाएं आई। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। वो हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला हो गया। जब समस्याएं में हमारे जीवन में आए मेरे प्रियो, उस समस्याओं के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हो जाए। और यहाँ तब देखिए आगे क्या होता है। उसने उससे कुछ ना कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र और अपने कौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम उस स्थान का नाम यहोवा ये रखा। इसके अनुसार आज भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर सब कुछ आपको उपाय करके देगा। अपने पुत्र इसहाक से कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर अपने आप होम बलि का इंतजाम करेगा। पहाड़ पर एक मेढ़, एक बकरी वहां पास पाया गया, उसको उसने बलिदान किया, परमेश्वर ने इंतजाम करके दिया। जब हम भी परीक्षाओं से निकलते हैं, समस्याओं से निकलते हैं, विश्वास में खरे निकलते हैं, तो परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे लिए इंतजाम करके रखे रहता है। और सब कुछ पहले से इंतजाम करके रखा है हमारे लिए। जब हम परीक्षाओं से बाहर निकलेंगे, जब हम इन समस्याओं से जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, उन समस्याओं से, उन परीक्षाओं से बाहर निकलेंगे, तो हमारे लिए आशीष के दरवाजे खोल के रखा है। जिस तरह से यहाँ पास अब्राहम को इंतजाम किया, सब कुछ उसको दिया गया, मेढ़ भी मिला। कब मिला? जब वह परीक्षा में सफल हुआ। पहले नहीं मिला उसको, पहले उसको नहीं दिखा कि वो झाड़ी में फंसा हुआ है मेढ़। वो कब हुआ? जब वो परीक्षा में सफल हो गया, उसके पास वो आशीष आ गई। उसी प्रकार से जब हम परीक्षाओं से बाहर निकलते हैं, दुख की भट्ठी से तप कर हम बाहर निकलते हैं, परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए इनाम रखा रहता है। हालेलुया। हम भी परीक्षाओं से बाहर निकले मेरे प्रियो, खरे होकर हम परीक्षा से बाहर निकले, तो हमारे लिए आशीष रखा है इंतजाम करके। जब हम परीक्षाओं से बाहर निकलेंगे, हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे। उसने कहा है, मैं तो दुख की भट्ठी से परख कर तुझे चुन लिया है। आपके जीवन में दुख आया है, समस्याएं आई है, परमेश्वर ने आपको चुन रहा है। उस समय उन समस्याओं से पीछे ना भागना, परमेश्वर से उसको बुलवाना नहीं कि हाँ प्रभु मैं तेरे वचन पे चलता हूँ, दशमांश देता हूँ, दाराशि देता हूँ, फिर मेरे जीवन समस्याएं क्यों आई है। आप उस समय चुने जा रहे हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके राज्य के लिए आप उस समय चुने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुझे निर्मल तो किया है, लेकिन चांदी के समान नहीं, मैं तुझे दुख की भट्ठी से परख लिया है। दुख के भट्ठी से जब आप निकले जाएंगे, आप चुने जा चुके होंगे,
हम परीक्षाओं में हम स्थिर रहे, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे लिए सब कुछ है, इंतजाम करके रखा है, सब आशीष हमारे रखा है। जब हम विश्वास में कायम होकर परीक्षाओं में हम पास होकर आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए आशीष के दरवाजे खुल के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रियो विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, जब मेरे जीवन दुख समस्याएं आए, परीक्षाएं आए, उस समय मुझको विश्वास में कायम होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करना। मेरे प्रियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उस समस्या जो आपके जीवन में आई है वो आपकी हानि की नहीं बल्कि आपके लाभ के लिए आई है, आपकी आशीष के लिए आई है। उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप दुख की भट्टी से चुने जा रहे हैं, आप परखे जा रहे हैं। जो समस्याएं आई है वो आपके हानि के नहीं बन आपके लाभ के लिए आई है। वो समस्याएं आपके आशीष के दरवाजे को खोलेगा। जब आप उन समस्याओं से निकलेंगे, कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हम विश्वास करेंगे मेरे प्रिय अब्राहम के जैसा हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हो जाए कि जब आप परीक्षाओं से समस्याओं से बाहर निकले, आपके लिए आशीष का दरवाजे रखा गया है। मेरे प्रियो, हम परीक्षाओं में फेल नहीं बल्कि हम पास होने वाले हो जाए। हम प्रार्थना पूर्वक जब समस्याएं चारों तरफ घेर के बैठे, हम सर्वप्रथम प्रभु को उपस्थिति में बैठे, उससे प्रार्थना करें, अपनी समस्या उसको बताएं और दृढ़ विश्वास के साथ उस पर भरोसा रखें। वो आपको समस्याओं से निकालेगा। ओ ऋषि खराबा हुर्राबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्य राजा, धन्य राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता कर वचनों पे चलने के लिए प्रभु जी, कि ये प्राण देर तक ये तुझ पर भरोसा रखने वाले हो जाए खुदावन। क्योंकि हम जानते हैं पिता, जो बीमारी जो समस्याएं हमारे जीवन में आई है वो हमारी लहानी की नहीं बल्कि लाभ के लिए आई है। जब इन समस्याओं से हम बाहर निकलेंगे तो हमारे लिए आशीष रखा है खुदावन। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्य राजा, धन्य राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हल्लेलुया, हल्लेलुया। बरीबा उल्ला खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी, जितने भाई बहन इस समय देख रहे हैं पिता, जितने भाई बहन पिता प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। वो तेरे नाम से इसी घड़ी पिता वो चंगे होने पाए। जो समस्याएं इनके जीवन में है पिता, वो हर एक समस्याओं का समाधान तेरे नाम से मिलने पाए पिता। हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए खुदावन। हर एक आर्थिक संकट जो इनके जीवन में कार्य कर रही है वो तेरे नाम से दूर हो जाए पिता। इनके तू आशीष रखा है पिता। ये समस्याओं के आगे इनके लिए आशीष दरवाजे को खोल के रखा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। रक्तम जयम। धन्य राजा, धन्य राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय समस्याओं में हम प्रभु से शिकायत नहीं, हम उसके विरुद्ध में नहीं बल्कि हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। विश्वास में कायम होकर जो भी दुख संकट आई है उन समस्याओं के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ओ ऋषि खराबा हुर्राबा रिखराबा रक्तम जयम। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, वो हर समस्याओं को हम तेरे नाम झुकाते हैं, भगाते हैं और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बीमार पड़े हो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए खुदावन। ओ धन्य राजा, धन्य राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बीमार पड़े हैं पिता, उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। वो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बीमारी इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, उन बीमारियों को हम तेरे नाम झुकाते हैं, भगाते हैं, उनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनके हाथों उनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए प्रभु जी। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी आत्मा, अंधकार की आत्माओं में फंसे हुए हम प्रार्थना करते पिता। इस प्रार्थना को देखते ही पिता उनके जीवन में आशीष उतरने पाए पिता। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक समस्याओं को उनके जीवन से निकलने की घोषणा करते। दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा की आत्मा, ईश्वर के नाम में प्रार्थना को देखते ही सुनते हैं इनके जीवन से इस घड़ी निकलने पाए। ये प्रार्थना जिस घर में चली उस घर में सुख शांति आने पाए। वचन की शांति, वचन का प्रकाशन, वचन का उजियाते नाम से आज जय प्रभु जय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, उन
सबको तू आशीष प्रदान कर, और जितना बीज बोते पिता उसके 100 गुना कटनी काटने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इनके घर में जो समस्याएं हैं पिता तेरे नाम से दूर होने पाए, हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए, जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए पिता। जिनका घर नहीं बना है पिता, इधर फंसा हुआ है, उस घर को हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते पिता, वो घर पूरा होने में इन सब की सहायता मदद कर खुदावन। हर एक रुकी हुई आशीष तेरे नाम से आने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो विदेश में रह कार्य करते हम प्रार्थना करते हैं, और जहां भी रह कार्य करते नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए पिता। जो बीमार पड़े तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए, हर एक समस्याओं का समाधान उनके जीवन में इसी घड़ी मिलने पाए पिता। हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए, हर एक जॉब की समस्याएं तेरे नाम से दूर होने पाए। और सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। उन सबको हम तेरे नाम से पिता आशीष की घोषणा करते हैं खुदावन। इन सबको तू आशीष भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, वो चिंता करे बातों को हम तेरे नाम झुकाते हैं, भगाते और छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बीमार पड़े तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए, हर एक समस्याओं का समाधान मिलने पाए, इनके बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको तू आशीष भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। दिमाग करे अगुवाई किया, जिन्हें सहायता किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। रात्रि का जो खाना खाते पिता उस खाने को आशीष करते हैं, उसे खाने तेरे नाम की महिमा होने पाए। जो दवाई खाते समय नहीं लगती है, उस दवाई को आशीष का दवाई खाते शरीर में निकलने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश प्रकट हो जाए, पूरे भारत देश को इस महामारी से आजादी के छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य करी, हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से निकलने की घोषणा करते हैं पिता। रात सुनाए देख कल की दिन सब क्रिया से कान ठहर नहीं पाए, सुबह उठ करते नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता प्रदान कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं पियो जितने भाई बहन विश्वास के साथ इस वचन को, प्रार्थना को सुने हैं, प्रभु उनके जीवन में अनिश्चय क्रम को किया है। हालेलुया। तो इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। प्रियो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को सुनिए, और जितने भाई बहन विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को सुने हैं, प्रभु उनके जीवन में एक कार्य किया है। इन वचनों को द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जो भाई बहन सुने प्रार्थना को और वचन को, प्रभु उनके जीवन में एक कार्य किया। जो समस्याएं हमारे जीवन में आई है वो हमारी हानि की नहीं बल्कि लाभ के लिए आई है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट सही, ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जान जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। और जितने भाई बहन अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट दाना दशमांश भेजे, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करे। अगर आप दाना भेजना चाहते हैं, भेंट भेजना चाहते, वीडियो के लास्ट बटन मिल जाएगा। अपनी शक्ति अपनी इच्छा को सब सहयोग प्रदान कर सकते हैं। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जान सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको इस प्रकार का वीडियो मिल सके। गॉड ब्लेस यू।